नमस्कार। लीगल लैटिट्यूड भारत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आज का विषय इलेक्शंस और फ्रीबीज। आप सभी जानते हैं कि भारत में जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव अप्रैल या मई के महीने में अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ साथ एक चीज़ जो आने वाली है वो है फ्रीबीज। फ्रीबीज यानी मुफ्त में दी जाने वाली चीज़ें जो कि पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस करती हैं। यूँ तो लोकतंत्र में मतदाता राजा से कम नहीं। मतदाता को अधिकार है कि किसे गद्दी पर बिठाए और किसे उतार दे। लेकिन इस मतदाता को लुभाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज मुफ्त में चीज़ों को देने की अनाउंसमेंट्स करते हैं और उन लुभावने वादों में आकर बहुत से मतदाता अपना अधिकार इस्तेमाल करने की बजाय बेच देते हैं। जब आप मुफ्त में कोई चीज़ लेकर किसी को कुछ देते हो तो वो बेचना ही हुआ। एक तरीके से करप्शन, एक तरीके से आपका अधिकार लेकर मुफ्त में कोई चीज़ देकर जो शायद आपके काम की भी नहीं, उन्होंने पूरे देश का भाग्य बदल दिया। ये प्रथा शुरू हुई तकरीबन 1980 के बाद से। तमिलनाडु में जब एक सरकार बनी तो उन्होंने बहुत सारे मुफ्त में चीज़ें देने के वायदे किए, जिसमें साड़ियाँ भी थी, कुकर भी थे, फ्री का खाना था, फ्री के चावल थे। इन लुभावने वादों में फंसकर मतदाता ने खुलकर वोट दिया और सरकार बनी। धीरे धीरे ये प्रथा आम होती चली गई और ऐसी ऐसी चीज़ों के वायदे किए जाने लगे जिनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन सत्ता बदलने के लिए काफ़ी। साइकिल का वादा, लैपटॉप का वादा, फ्री बिजली का वादा, फ्री पानी का वादा, फ्री 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 होड़ लग गई। सब पार्टीज एक के पीछे दूसरी फ्री में चीज़ें देने की होड़ लगाकर बैठ गए। नतीजा, आप मतदाताओं ने भारी संख्या में उन्हें जिताया और जब वो जीतकर सिंहासन पर बैठे तो क्या हुआ? डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ना कर पाए क्योंकि पैसा नहीं। समाज कल्याण के लिए कुछ ना कर पाए क्योंकि पैसा नहीं। सुधार करने का कोई कार्य ना कर पाए क्योंकि पैसा नहीं। शासन चलाने के लिए बहुत आवश्यकता है कि हमारे पास पैसा हो, फंड्स हों। सरकार कोई भी कार्य तभी कर पाएगी जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा, तभी वो आपको सुख सुविधाएं प्रदान कर पाएंगी। अब बात करते हैं फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम, दोनों में क्या अंतर। फ्रीबीज वो वस्तुएं जो आपको लुभाती हैं परंतु आवश्यकता की नहीं। जिन चीज़ों के बिना आप गुजारा कर सकते हैं, सुख सुविधाएं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरत की। 3 चीज़ें पहले ज़रूरत की कही जाती थी: रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि भोजन की सुविधा आपके पास हो, रहने की उचित व्यवस्था हो और आप इतना कमाते हो कि आप अच्छा पहन सकें। लेकिन क्या मुफ्तखोरी से ये सब चीज़ें आएंगी? नहीं आ पाएंगी। ये सब चीज़ें आप तभी प्राप्त कर पाएंगे यदि आपके पास उचित काम होगा, वेलफेयर स्कीम्स होंगी। वेलफेयर स्कीम्स लाने के लिए सरकार को आपकी मदद चाहिए होती है। जब आप पैसा कमाएंगे, उस कमाने के बाद जब आप उस पैसे को खर्च करेंगे तो उस खर्च करने से सरकार को अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से टैक्स की प्राप्ति होती है। वो टैक्स मिलने के बाद सरकार उस टैक्स से आप ही के ऊपर अलग अलग स्कीमों में पैसा लगाती है और समाज के कल्याण के लिए, सुख सुविधाओं को देने के लिए, सुख सुविधाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा रोड नेटवर्क,
अच्छा रेल नेटवर्क, बाज़ार में अच्छी वस्तुएं, सस्ते दाम पर वस्तुएं, स्कूल, शिक्षा व हॉस्पिटल की सुविधाएं आपको प्रदान करने में बहुत मदद होती है। परंतु यदि आपको ये मालूम है कि मुझे रहने के लिए फ्री मकान मिल रहा है, खाने के लिए भोजन हर माह में मिलेगा, मुझे मेरे बच्चे के लिए साइकिल मिल जाएगी, मुझे मेरे बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन मिलेगी, मुझे फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, मुझे फ्री में बिजली मिल रही है, मुझे फ्री में पानी मिल रहा है, तो आप कितनी मेहनत और कितना काम करना पसंद करेंगे? आपको ये लगेगा कि सब कुछ तो सरकार फ्री में दे रही है, काम करके क्या होगा। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा, लेकिन अगर कुछ प्रतिशत लोग भी ऐसा सोचेंगे तो जो उनके काम करने से देश की तरक्की में सहयोग होना था वह रुक जाएगा और उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना होगा जो मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। उनके दिए हुए टैक्स से उस परसेंटेज को फ़ायदा होगा जो इन फ्रीबीज की वजह से काम नहीं करना चाहते। एक और इसका नुकसान, जब सरकारें बहुत सारी फ्रीबीज अनाउंस करते हैं, बहुत सारी मुफ्त में चीज़ें देने का वायदा करते हैं, तो सरकार में आ जाते हैं। सरकार में आने के बाद उन्हें रहता है कि चलो कुछ वायदा तो पूरा किया जाए, लेकिन उस कुछ वायदे को पूरे करने के लिए बहुत सारा धन जो कि वेलफेयर स्कीम्स में लगना चाहिए था, वो पैसा मुफ्त की चीज़ें बांटने में लग जाता है। उसके लिए सरकार को और कर्ज लेना पड़ता है। या तो सरकार टैक्स लगाएगी, अगर टैक्स नहीं लगाएगी तो कर्जा लेगी। उस कर्जे का भुगतान भी उन सब लोगों को करना पड़ता है जो टैक्स देते हैं, काम धंधा करते हैं और सरकार और देश की तरक्की में योगदान करते हैं। क्यों हम सरकारों को ऐसा करने दें? क्यों हम ऐसी सरकार को चुनकर लाएं जो मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही हैं, बजाय इसके कि वेलफेयर स्कीम्स लेकर आएं, लोगों का रोजगार बढ़ाने का काम लेकर आएं, ना कि मुफ्त में लोगों को घर में बैठने का मौका दें। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे। पूरे देश में एक पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया और 2 स्टेट्स में उनकी सरकार भी आई। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य पार्टी ने यही स्कीम दी, लेकिन अलग तरीके से। उन्होंने कहा कि हर घर की छत पर सरकार सोलर पैनल्स लगाकर देगी ताकि आप उससे 1 महीने में बिजली उत्पन्न कर सकें और उस बिजली उत्पन्न करने से 300 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जिसका आपको फ़ायदा होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में देश को बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार ने एक तरफ फ्रीबीज दी, मुफ्तखोरी कि फ्री में बिजली, जिसका दुरुपयोग ही हो रहा है, और दूसरी तरफ एक स्कीम दी कि आप सोलर पैनल्स के थ्रू बिजली का उत्पादन करें, देश के बिजली उत्पादन में योगदान दें और उसी में से 300 यूनिट फ्री बिजली आपको मिलेगी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। वो सब्सिडी फ्रीबीज नहीं, क्योंकि वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है पावर जनरेशन के ऊपर। तो इस तरीके से समझना होगा कौन पार्टी क्या देना चाहती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबीज देना चाहती है। अभी कुछ हुए चुनावों में बहुत धन का लालच भी बहुत सारे लोगों को दिया गया। जैसे एक राज्य ने तो ये अनाउंस किया कि 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और यदि उस स्टेट की फाइनेंशियल हालत की बात की जाए तो उसके ऊपर 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आज भी है। तो क्या 1000 रुपये महीना देकर आपने देश की तरक्की में कोई योगदान दिया? नहीं। वो 1000 रुपया लिया, खाया पिया और ख़त्म। उससे वेलफेयर स्कीम कहाँ हुई, रोजगार कहाँ बढ़ा, बल्कि ये सोच आई कि अब तो काम करने की ज़रूरत नहीं, पैसा तो मिल ही जाएगा। समझना होगा हम मतदाताओं को, क्या ऐसी पार्टियों को चुनकर लाना है जो देश को मुफ्तखोरी लाकर खोखला कर दें, या ऐसी सरकार चुननी चाहिए
जो वेलफेयर स्कीम्स में आप ही की मदद से, आप ही को बढ़ावा देकर, आपको रोजगार देकर, आप ही के द्वारा देश की तरक्की करवाए। समझना होगा हम सभी को। इसी विषय को लेकर कुछ लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख किया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी यही मानना था कि क्या फ्रीबीज देना जायज़ है या नहीं। अभी इस केस को 3 जजेस की पीठ को भेजा गया है जो इसकी सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक पक्ष ये जरूर था कि कोई भी पार्टीज फ्रीबीज देने से पहले, मुफ्त में चीज़ें बांटने से पहले ये भी बताए कि वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे वो इन चीज़ों को देने के लिए आर्थिक स्थिति किस तरीके की मेंटेन रखेगा उस राज्य की, ताकि वेलफेयर स्कीम्स को नुकसान ना हो। क्या ये विषय सिर्फ कोर्ट का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का है? नहीं, ये विषय हम सब मतदाताओं का है। क्या हमारा वोट इतना कमज़ोर है कि हम किसी को भी मुफ्त में वो दे सकते हैं? नहीं, बहुत जिम्मेदारी से हमारे को इस मत का इस्तेमाल करना होगा। बहुत जल्द इलेक्शंस आने वाले हैं और हम बहुत सारे लुभावने वायदे भी सुनेंगे, लेकिन हम उन लुभावने वायदों के पीछे की कहानी को समझें उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मंशा को कि वो क्यों ये सब लेकर आ रही हैं। क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए या वाकई में ही देश के लिए कुछ उनकी सोच है? मेरा मानना है कि ऐसी फ्रीबीज देना देश की तरक्की की सोच नहीं हो सकती, सिर्फ सत्ता पाने का एक कारण हो सकता है। क्या हम उनकी सत्ता पाने का कारण बनेंगे सिर्फ फ्रीबीज को देखकर, या अपने मत का सही इस्तेमाल करेंगे? चुनेंगे वो सरकार जो हमें अच्छी लगे, चुनेंगे उनको जो हमारे देश के लिए कुछ कर पाएं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनावों में आप मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने मत का सही इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।